नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। 3 जून को कानपुर में हुए बवाल और पत्थरबाजी को अब धार्मिक रंग देने की तैयारी चल रही है। पीएफआई ने पत्थरबाजों पर हो रही कार्रवाई को एक तरफ बताया और इसे स्टेट टेररिज्म कहा है। ये वही पीएफआई है जिसका नाम देश में हुए ज्यादातर दंगों में सामने आया। कानपुर हिंसा में भी पीएफआई का नाम आ रहा है। सिर्फ पीएफआई को ही पुलिस की कार्रवाई में धार्मिक एंगल नहीं दिख रहा है, बल्कि समाजवादी पार्टी ने भी पत्थरबाजों पर पुलिस की कार्रवाई को धर्म से जोड़ने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल उठता है कि पत्थरबाजों पर एक्शन आखिर पीएफआई को क्यों दिखा स्टेट टेररिज्म? बवालियों पर कार्रवाई समाजवादी पार्टी को दिखी क्या धार्मिक लड़ाई? बवाल और हिंसा पर धर्म की आखिर सियासत क्यों? सबूतों के आधार पर हो रही कार्रवाई पर सवाल क्यों? एक तबका हिंसा को जायज ठहराने में आखिर क्यों जुटा है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। कानपुर बवाल में पुलिस की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पत्थरबाजों के पोस्टर जारी होने के बाद से तो बवालियों में खलबली मच गई है। प्रशासन की कार्रवाई से डरे पत्थरबाज खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। हालांकि जांच में जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, उससे इस बवाल और हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की बू आ रही है, जिसका अंदाजा खुद डिप्टी सीएम केशव मौर्य तक जता रहे हैं। उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी कानून व्यवस्था के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कानपुर के उपद्रव के पीछे गहरी साजिश की बू आ रही है और उसके अंदर जो भी दोषी पकड़े जाएंगे या जो पुलिस की पकड़ से बाहर होंगे तो उनको पकड़ने के लिए जो कानूनी कार्रवाई करना है वो कर रही है पुलिस। लेकिन कानपुर में जो दंगा करने की कोशिश करने वाले तत्व हैं, उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा नियम के दायरे में उठाया जाएगा। एक तरफ इस हिंसक प्रदर्शन को लेकर लगातार आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है, वहीं समाजवादी पार्टी ने इसमें भी धार्मिक रंग देना शुरू कर दिया है। एसपी ने कार्रवाई को लेकर कह दिया कि सरकार सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रही है। कानपुर मामले में योगी जी की सरकार एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई कर रही है। सवाल यह है कि अगर नुपुर शर्मा ने जिस तरह के बयानात दिए, अगर उनको जेल भेजा गया होता, अगर प्रमिला पांडे जो कानपुर की मेयर है, जो हर घर में पिछले 1 महीने से जाके मंदिर ढूंढती हैं और वहां पे नफरत का माहौल फैलता है, अगर उस पर रोक लगी होती तो इस तरह का गुस्सा कानपुर में नहीं देखने को मिलता। इसी मामले को लेकर कानपुर शहर के काजी ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। शहर काजी की माने तो पुलिसिया कार्रवाई में केवल बेकसूर लोग ही पकड़े जा रहे हैं। बेगुनाहों की गिरफ्तारियां ज्यादा हो रही हैं। दूसरी बात ये इतना बड़ा मसला नहीं था जो इतनी गिरफ्तारी की जा रही है। एनआरसी का मसला आया, इतना बड़ा मैटर था, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, हम लोगों ने छुड़वा दिया, छूट भी गई, 10-15 रह गई थी। इतना बड़ा मसला नहीं कि 50-60 गिरफ्तारियां हो जाओ फिर 40 की एक बार लिस्ट बना के तैयार कर दी जाए। ये तो बिल्कुल ज्यादती है, गलत है और ये इसके खिलाफ जो आवाज उठानी पड़ेगी हम लोगों को। अब शहर काजी को कौन समझाए कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, जो कैमरे पर पत्थरबाजी करते हुए कैद हुए हैं, उन्हीं लोगों के पोस्टर जारी किए गए हैं, तो कार्रवाई एक तरफा कैसे? कानपुर हिंसा की जांच में पीएफआई का भी नाम सामने आया है। हालांकि पीएफआई की तरफ से पुलिस पर ही एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पीएफआई ने पत्थरबाजों पर हो रही कार्रवाई को स्टेट टेररिज्म कहा है। पीएफआई का इस मामले में नाम इसलिए भी आया क्योंकि जांच के दौरान मुख्य आरोपी हयात के घर से पीएफआई से जुड़े 4 ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स मिले। ऐसे में पुलिस को शक है कि उपद्रवियों को फंडिंग पीएफआई की तरफ से ही मिल रही थी। सवाल ये कि आखिर इस मामले को धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है? जिन्होंने पत्थर चलाए, जिन्होंने हिंसा की साजिश रची, उन पर सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसमें भी
तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं कुमार भविष्य चंद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद अहमद, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मौलाना अली कादरी जी, मुस्लिम धर्मगुरु, रविंद्र शुक्ल, पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ सहयोगी कानपुर से अमित सिंह भी जुड़े हैं। और चर्चा की शुरुआत एसपी प्रवक्ता जावेद अहमद जी आपसे करेंगी। अमीक जावेई का कहना है कि सरकार में मुस्लिमों पर कार्रवाई की जा रही है। सवाल आपसे यह है कि कोई हिंसा करता है तो क्या उसे धर्म के चश्मे से देखना चाहिए? कोई उपद्रव करता है उसे धर्म के चश्मे से देखना चाहिए? कोई दंगा करता है तो क्या उसे धार्मिक एंगल देना चाहिए? नहीं राहुल जी, आपने बात तो बहुत अच्छी की है। आप गंभीर व्यक्ति हैं, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, कार्रवाई की जानी चाहिए सरकार को। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक कार्रवाई करके छुट्टी कर ली, लेकिन सरकार ने अपने उन दो व्यक्तियों के विरुद्ध जो सत्ताधारी दल के ही सदस्य थे उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की। ये एक संवेदनशील विषय था और इस संवेदनशील विषय पर सरकार को जो भी चीजें उत्पन्न हो रही थी उनको नहीं होने देना चाहिए था। इससे तो सभी लोग जावेद अहमद जी, बीच में आपको रोकना चाहता हूं। मैं आपको आपके जहन को, आपके दिल को समझ सकता हूं। आप डिबेट को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूं। सवाल आपसे, सवाल देखिए, सीधा सवाल है। देखिए जावेद अहमद जी, नहीं जाने दूंगा मैं आपको उधर, नहीं जाने दूंगा। आप छोड़िए ना उसको, आप केवल इतना बता दीजिए, हिंसा करने वाले का क्या धर्म होता है? कोई पत्थर मारे क्या उसका कोई धर्म होता है? वहीं पे आ रहा हूँ राहुल जी, आप दूसरे को भी समझ लीजिए। मैं वहीं पे आ रहा था इतनी बात कहकर। देखिए, हिंसा को हम हो, आप हो, कोई भी हो, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। वो हिंसा किसी भी तरीके की हो, लेकिन कर रहे हैं आपके नेता अमीक जावेई साहब ने कर दिया है। मैंने अमीक, देखिए जो हिंसा हुई है उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, ना समाजवादी पार्टी कर रही। हम चाहते हैं कि उसमें निष्पक्ष कार्रवाई हो। देखिए राहुल जी, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हम भी जानते हैं, इस सड़क पर भीड़ होती है तो उसमें तमाम बेगुनाह भी होते हैं। जब कोई घटना हो जाती है तो भी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। अगर वो भागते हुए लोग भी अगर सर, जो 40 पोस्टर जारी हुए, इसके अलावा और भी जारी हुए, जो वीडियो फुटेज सामने आया उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं कि जो चलता फिरता उसे उठाकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो पत्थर लेकर मार रहा है, जो पत्थर फेंक रहा है, उसी पर कार्रवाई हो रही है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गए? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पत्थर दूसरी तरफ से भी तो चले, वो भी तो आप लोगों ने दिखाया। पुलिस की मौजूदगी में किस तरीके से एक जो मकान के बनाने के लिए एक मजदूर आया था, उसका नाम प्रदीप अहिरवार था, वो किस तरीके से चिल्ला रहा था कि मेरा नाम प्रदीप अहिरवार है। सर, ये तो जांच का विषय है। पकड़े जाने पर कोई भी अपने आप को कसूरवार नहीं कहेगा कि हाँ मैंने किया है। हर कोई कहता है, हर कोई कहता है, चाहे वो प्रदीप अहिरवार हो, चाहे कोई भी हो, किसी धर्म विशेष का हो। मैं वही कह रहा हूँ राहुल, लेकिन अमीक जमई साहब ने क्लियर कर दिया, उन्होंने स्टैंड ले लिया। जो अमीक जमई साहब ने कहा वो आप उसको भी समझने का प्रयास कैसे समझे? कैसे समझे? पत्थर पड़ रहे हैं, उसमें धर्म देखा जा रहा है। रविंद्र शुक्ला जी, कई वर्षों से जिस तरीके, रविंद्र शुक्ला जी, सरकार चाहे जिसकी हो, बात इन्हीं की होगी, बात इन्हीं की होगी। खाता न वही जो ये कहे वही सही। नहीं, खाता न वही। देश की आजादी के बाद से लगातार बस मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है। वो बेकसूर है, कोई कसूरवार नहीं है। वो कुछ भी, वो पत्थर फेंक सकते हैं, शहर काजी चले जाते हैं पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए। ये तो होता रहता है। ये जमीन रविंद्र शुक्ला जी, उत्पन्न करने, रविंद्र शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। अरे मोहन भागवत जी की बात को उनके अपने, हेलो, आवाज आ रही है, बोलिए। ऐसा है कि अभी बाकी लोगों की मैंने आवाज नहीं सुनी, लेकिन जिस तरह वो चिल्ला रहे हैं, देखिए बहुत साफ बात है, यहाँ इन्हें वोट दिखाई दे रहे हैं, देश नहीं दिखाई दे रहा है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ।
इन लोगों की राजनीति केवल वोटों तक है, उसमें चाहे देश बलि चढ़ जाए, चाहे कुछ हो जाए, इनको कोई अंतर नहीं पड़ता है। और ये लोग देश के अंदर एक एजेंडा चलाना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश में संभव नहीं, चाहे जितना चिल्लाओ, चाहे कुछ हो, और मालूम पड़ जाएगा, भूल जाएंगे दंगा करना, भूल जाएंगे पत्थर चलाना। ये आप पक्का जान लीजिए, हमारी सरकार इतना कटिबद्ध है कि एक भी दंगाई को हम छोड़ेंगे नहीं। हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि 3 पुश्तें याद करेंगे कि हाँ कोई हमने किया है कुछ। आपकी पुश्तें ये तय मान लो, चाहे जितना उछको, चाहे जितने कूदो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। एक एक दंगाई को जेल के सीटों के पीछे करेंगे। ये भयभीत देखिए, कोशिश मत कीजिए। ये भयभीत करने की कोशिश नहीं। आप डर होता तो कानपुर में हिंसा न होती। वाकई नहीं डरते, हिंसा करने में नहीं डरते, मानते हैं। जफर साहब ये मान लिया मैंने। देखिए, जफर को मैं सीधे ये कह रहा हूँ कि ये इस मामले में बिल्कुल टफर है, और इसीलिए ये पीड़ा हो रही है, आप लोगों को समझ सकते हैं, लेकिन उससे किसी दूसरे धर्म की बात करते हैं तो मजा आता है आप लोगों को। साजिश है सबकी। ये चाहते हैं कि ये दंगा करके बाकी जो बाकी और बाकी जो मामले उठ रहे हैं ये न उठे, इसके लिए ये सब कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सरकार दबाव में आ जाए। तो मैं सारे हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर की जनता को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, किसी भी हालत में झुकने वाली नहीं है। और एक दंगाई को जेल की सत्रों में होंगे और सजा होगी। अभी कुछ दिन पहले जिसको फांसी की सजा हुई थी, गोरखपुर में जो कुछ किया। सही बात, किसके लिए देश बड़ा है, किसके लिए धर्म बड़ा है, ये खुद आप लोग आकलन कीजिए। मौलाना अली कादरी जी, पीएफआई का कहना है ये तो स्टेट टेररिज्म है। क्या ऐसी मानसिकता के साथ प्रदेश चलेगा, देश चलेगा? ना देश सर्वोपरि है, ये अपने अपने मुद्दे। सबसे पहले देश है, बाद में सब मुद्दे हैं साहब। ये बात बड़ी ही साफ है। और आपको मैं कहना चाहता हूं कि जो विजुअल्स के जरिए, सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो गिरफ्तारियां हो रही है, उसमें आप देख रहे हैं कि कई लोग अपने आप को आके सरेंडर कर रहे हैं। ये भी आप ही के चैनल के जरिए इत्तला मिली है। तो मैं इन चीजों का मुखालिफ नहीं हूं। जिसने दंगा किया वो तो अरेस्ट होगा, ये बात तय है। लेकिन जहां तक के सवाल, जहां दंगा होते ही जो अवैध निर्माण के नाम से जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। अभी कहा अगर कोई एक ना सुनिए ना साहब, बोल तो रहे ना, होगी बोलकर। तो ये जो चीज है साहब, इसके हम समर्थन में नहीं है। बाकी जो योगी शासन चल रहा है, डर क्यों है? अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, हर चीज अच्छी है। अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो डर क्यों है? डर इसलिए है कि आप जस्टिस नहीं कर सकते ना। आरोपी है वो, आरोपी को सजा देने का काम हुकूमत का नहीं है। अवैध निर्माण का काम नगर निगम का है, जिला प्रशासन का है। ये जहां दंगा होते ही अवैध निर्माण आ जा रहा, ये क्या बात हुई साहब? आज तक अवैध निर्माण समझ नहीं आया। सब कुछ चलेगा क्या? अरे ये तो आप लोगों के मुताबिक चलेगा। फिर उन परिवारों को क्यों नहीं दोषी करार देते जिन्होंने अपने बच्चों में ये संस्कार डाले हैं कि वो पत्थर उठाए, पत्थर फेंके? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो दंगा किया है उसको आप जेल में डालिए, न्यायालय से उनको सजा मिलेगी। जिसने दंगा किया, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं प्रॉपर पक्षपात नहीं हो रहा है, ये मुझे मालूम है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो लोग आए हैं, किया तो जा रहा है। ये संदेश देने की समाज में कोशिश की जा रही है कि हिंसा के बाद मुसलमानों पर ही कार्रवाई हो रही है। देखिए साहब, जो पीएफआई जो बात कर रही है ना, उस पर तो हम पाबंदी लगाने की बात की है। पीएफआई को बैन करने की बात आज नहीं, पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं। ये पीएफआई पर बैन लगाइए, सारे देश का वातावरण सुधरेगा। आप सभी धर्मगुरु एकजुट हो जाइए, भड़काते हैं। आप सभी धर्मगुरु एकजुट हो जाइए और कहिए कि पीएफआई को कोई सहयोग नहीं देगा। अरे हम सहयोग क्यों देंगे, जबकि हम गृह मंत्री के पास अपना जो है लेटर दिए, रिक्वेस्ट लेटर दिए कि पीएफआई पर बैन लगाए, तो हम उनका साथ देने का क्या सवाल पैदा होता। लेकिन सवाल ये है कि आज तक उनको बैन क्यों नहीं किया जा रहा। करिए ना साहब बैन, पूरा पावर आपके हाथ में, तो बैन लगाइए उन पर। किसी और को दिक्कत होने लगे तो? अरे किसी को दिक्कत नहीं होगी साहब। हिंदुस्तान का मुसलमान अमन और शांति चाहता है।
ऐसे लोगों के पास हमारे लिए जगह नहीं है। हमारे तो पास कानपुर में बिल्कुल देखा जगह नहीं कितनी है। अमन और शांति चाहता है कि ये मान लिया गया कि सुनिए मेरी बात भी सुनिए, ये मान लिया गया कि हम बंद नहीं बुला रहे हैं, सब कुछ शांत रहेगा, शांति व्यवस्था बनी रहेगी। यहां तक कि अब निकल के आ रहा है कि वहां धर्मगुरुओं से भी बदतमीजी की गई क्योंकि उन्हें हिंसा करनी थी। तो हम कैसे विश्वास करें किसी पर? पुलिस प्रशासन हमारी कैसे विश्वास करे जब धर्मगुरुओं के नहीं हुए? ये क्या किसी धर्म विशेष के होंगे? क्या आपके होंगे? क्या समाज के होंगे? सुनिए साहब, मैं आपको कह रहा हूं कि चंद एक लोग ऐसे हैं जो ऐसी बदतमीजी की हरकत करते हैं, लेकिन इस सारे आंदोलन के पीछे जो शख्सियत है नुपुर शर्मा, उसको भूल जा रहे हैं आप लोग। उसको भी तो गिरफ्तार करवाइए ना सर। नुपुर शर्मा को क्यों छोड़ा गया है? आप लोगों में नहीं बोला गया, आप लोगों में नहीं बोला गया। आप लोग किसी धर्म विशेष को बोल दीजिए चल जाएगा, किसी ने किसी और धर्म विशेष को बोल दिया तो आप कानपुर की सड़कों पर हिंसा कर देंगे। आप ये भी तो देखिए। हम तायद नहीं करेंगे, लेकिन कानून को तो अपना काम करना चाहिए ना। हाँ तो करने दीजिए ना कानून को अपना काम। शहर काजी तो पहुंच गए पुलिस कमिश्नर के पास। कुमार भवेश चंद्र जी अरेस्ट क्यों नहीं हुई अब तक? कुमार भवेश चंद्र जी छोड़ दीजिए, आप नुपुर शर्मा पर नहीं पड़िए। अब आप कानपुर हिंसा के आरोपियों को बचाने के लिए आप नुपुर शर्मा का सुनिए साहब, आप लोग सुनिए क्यों ये एक तरफ का आप ही तो देखिए, आपके समुदाय विशेष के लोग क्या नहीं कहते देवी देवताओं को? तब तो नहीं हिंसा हुई, बंद करिए आप। तब तो हिंसा नहीं हुई क्योंकि शांति व्यवस्था वो चाहते हैं, आप नहीं चाहते। कुमार भवेश चंद्र जी, स्टेट टेररिस्ट, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। शहर काजी पुलिस कमिश्नर से मिलने जाते हैं कि गलत हो रहा है, बेकसूरों को फंसाया जा रहा है। कानून अपना काम कर रहा है, दर्द किसी और को हो रहा है। देखिए राहुल, ये जो समस्या है, जो जिस तरह की तस्वीरें आई कानपुर से, वो बेहद चिंताजनक है। और कि आप उत्तर प्रदेश में कश्मीर जैसे हालात पैदा करें, इस तरह से रोड़ेबाजी हो, सड़क पे पत्थरबाज दिखाई दे इतनी भीड़ इतनी तादाद में, तो ये चिंता की बात है। और निश्चित रूप से पुलिस को इसमें काम करने देना चाहिए और ये न्यायालय का काम होगा। और न्यायालय के बारे में एक बात कही जाती है कि चाहे 100 निर्दोष जो है छूट जाए, लेकिन एक जो है किसी अपराधी को जो है 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो अभी बात अदालत तक आएगी, तो मुझे लगता है कि अदालत पर भरोसा रखना चाहिए कि निर्दोष के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और चूंकि अभी उत्तर प्रदेश में 2 उपचुनाव होने हैं लोकसभा के, और नजदीक में चुनाव होने की वजह से भी ये राजनीतिक रूप ले रहा है, इसलिए कि दोनों दलों को, भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी पार्टी को, अपने अपने वोट बैंक को सहेजना है। तो मैं तो यही देख रहा हूं कि इस एक ऐसी सामाजिक समस्या में राजनीति बीच में आ रही है और इसमें राजनीति करने में कोई भी पीछे नहीं है। ना तो समाजवादी पार्टी पीछे है, जिसको अपने लोगों की चिंता है, अपने वोट बैंक की चिंता है। उनको लगता है कि इससे पहले ही की शिकायत आए, कुछ लोग कहें कि भाई उनके परिजनों के खिलाफ में जो गलत तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए, ऐसी तो कोई कहानी आई नहीं। लेकिन हम अगर खड़े हो जाए कि नहीं, मुसलमानों के साथ टॉर्चर हो रहा है, मुस्लिमों को फंसाया जा रहा है, तो भाई मुस्लिम हिंदू जो भी इसमें पक्ष है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश में दोबारा नहीं दिखाई दे, ये हमारे उत्तर प्रदेश के समाज के लिए सही है और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए सही है। और मैंने बताया आपको कि चूंकि चुनाव नजदीक है, इसीलिए राजनीति करने से कोई भी पीछे नहीं रह रहा। ना भारतीय जनता पार्टी भी, अभी देखिए अभी पूर्व मंत्री जी बैठे हुए हैं रविंद्र शुक्ला जी, इनकी जुबान किस तरह से काम कर रही थी, वो क्या कह रहे थे। कार्रवाई करें, लेकिन क्या हम किसी को टॉर्चर करना चाहते हैं, किसी समाज को सताना चाहते हैं? शायद हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। नहीं, हम जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा सरकार, मैं बिल्कुल बहुत संयत भाषा बोल रहा हूँ। देखिए जनताई है, वो बक्से नहीं जाएंगे, वो जेल के सीटों में जाएंगे। और ऐसा जवाब दे दीजिएगा। जी बताइए मेरे सवालों का जवाब दे दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, पूछिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, सरकार काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। और सरकार ये दावा करती है जब सदन में, तो अच्छा लगता है कि आप कह रहे हैं कि आपके प्रदेश में 5 साल तक आपका शासन रहा, कोई दंगा नहीं। लेकिन सवाल ये है ना कि वो केवल हिंदुओं के लिए तो है नहीं, जो ये एक तरीके से फिक्स किया जा रहा है कि इस सरकार में टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, ये बरगलाया जा रहा है। खुद मुस्लिमों को सोचना चाहिए, लेकिन वो सोच कहां रहे हैं। अगर विकास की बात होती तो विकास पर हक केवल हिंदुओं का नहीं है, मुसलमानों का भी है, लेकिन ये कहां सोच रहे हैं।
अरे विकास छोड़ दिए, निःशुल्क जो सामग्री वितरण, भोजन सामग्री का वितरण है। कुमार भवेश जी को बोलने दीजिए। सहयोगी हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए, उनका भी रुख करेंगे। बोलिए बाबू। उसमें ऐसा पक्ष नहीं आना चाहिए, कार्रवाई इंसाफ होते हुए दिखना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि इस तरह के एक्शन से, इस तरह की जुबान से, आप देख रहे हैं ना कि ये एक नेता की जुबान से ही ये चीजें बदली हैं और पूरे देश में इस तरह की चर्चा इस वक्त चल रही है। ठीक है कुमार भवेश जी, जुबान पर कंट्रोल रखना है, सहिष्णुता ये तमाम चीजें हैं, लेकिन एक धर्म विशेष को कुछ बोला जाता है तो शांति व्यवस्था बनी रहती है। हालांकि वो इतना इसे दिल पे भी नहीं लेता, लेकिन एक समुदाय विशेष इतना दिल पे ले लेता है कि हिंसा भड़क उठती है। अगर तराजू में तौलना है तो दोनों धर्मों को तौले, सम्मान करना है तो एक दूसरे का सम्मान करे। एक कहता रहे दूसरा सुनता रहे, दूसरा अगर कह दे तो पहले वाले को पीड़ा इतनी होती है जिसकी तस्वीर सबने देखी। इसे लेकर कौन समाज में तौलेगा कि कौन संतुलित है कौन असंतुलित है। अमित का रुख करते हैं। अमित, अब तो गिरफ्तारी पर भी हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है, हिंसा पर तो देखा नहीं गया। बिल्कुल, देखिए ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो हर ओर हो रही हैं, चर्चा का विषय बनी हुई है। और इसी बात को मुद्दा बनाकर जो शहर काजी है आज वो पुलिस कमिश्नर से मिले, लेकिन पुलिस कमिश्नर का शाम को एक बयान भी आया था। उन्होंने कहा है कि देखिए जो भी कार्रवाई की जा रही है वो उचित सबूतों के साथ की जा रही है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे वो किसी को कोई मोबाइल फुटेज हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी को लगता है तो वो अपनी बात करने के लिए उन्होंने खुद कहा है कि वो मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकता है या ज्वाइंट सीपी कानपुर के उनसे संपर्क कर सकता है। लेकिन अगर ये कोई बात कह रहा है तो वो सबूत लेके आए और सबूतों के आधार पर कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तो तमाम तरह की बातें भले आई हो, लेकिन लगातार जिस तरह पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं, लगातार जो आरोपियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनमें से खुद सरेंडर करने लोग पहुंच रहे हैं। तो आखिर ऐसे लोग अगर आरोपी नहीं होते तो वो लोग इस समय फरार क्यों होते, वो छुपे हुए क्यों होते। तो तमाम ऐसी बातें हैं। और आज देखिए शहर काजी जब गए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और उन्होंने बात में आवेश में आके ये भी बोल दिया था कि अगर अति हो जाएगी तो शायद लोग सर पर कफन बांध के। अमित, देखिए वक्त कम है, जाहिर तौर पर ये बात अब निकलकर सामने आ रही है कि बुलडोजर चलेगा। तो क्या ये डर पहले नहीं था? क्योंकि इससे पहले सरकार में जिस तरीके से सीएम योगी थे तो भी बुलडोजर चला था, अभी भी बुलडोजर चल रहा है। जब ऐसे काम होगा तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। अब डर किस बात को लेकर है? इस हिंसा को करने से पहले लोग नहीं समझे, अपने बच्चों को नहीं समझा सके, जिसका नतीजा ये हुआ कि कानपुर की सड़कों पर हिंसा फैलाने की पूरी कोशिश की गई। आप सभी मेहमानों का और अमित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि अब आरोपियों को लेकर धार्मिक चश्मे से इसे देखा जा रहा है, उनका धर्म बताया जा रहा है, कुछ ठेकेदार सामने आ गए हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या हिंसा करने वालों का कोई धर्म होता है? जिन पार्टियों के लिए होता है वो इसमें एंगल ढूंढे, लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसमें कोई एंगल नहीं धार्मिक। न्याय धर्म के आधार पर नहीं होता, न्याय संविधान से, हालांकि चलता है, देश संविधान से चलता है, प्रदेश संविधान से चलता है। इसे उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को समझना चाहिए। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।